मिलॉर्ड, मेरे पास इस कत्ल के 2 और चश्मदीद गवाह हैं। मैं उन्हें अदालत में पेश करना चाहता हूं। इजाजत है। दोनों गवाह हाजिर हो। अदालत को सच सच बताओ, आप लोगों ने क्या देखा? ये बात सच है कि हम बजरंगी को उठा कर लाए, और ये भी सच है कि हम लोग उसे मारना भी चाहते थे। उसके बाद हमारे साहब ने बजरंगी के पीछे कुत्ता छोड़ दिया, इसलिए बजरंगी वहां से भागा। लेकिन बजरंगी फिर वापस आया और कुत्ते के कान में ऐसे ही कुछ बोला, और कुत्ता फिर हमारे साहब पे अटैक कर दिया। जज साहब, ये रहे दोनों चश्मदीद गवाहों के बयान, और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ये साफ जाहिर है कि सीधा दिखने वाला शख्स वहां पर मौजूद था। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। That's all, my lord. बचाओ पक्ष, आपको कुछ कहना है? यस मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, दरअसल ये क्या बोल रहे हैं मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। बजरंगी को उठाकर ये लोग ले गए, फार्म हाउस इनका, कुत्ता इनका, और बजरंगी को मारना भी ये लोग चाहते थे। फिर अचानक बजरंगी ने कुत्ते के कान में न जाने क्या कह दिया कि कुत्ता आदमखोर हो गया। एक बात मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है। किसी भी कुत्ते को ट्रेंड करने के लिए 2-3 महीने का वक्त चाहिए। बाकी सर आप तो खुद ही ये सब समझ। जज साहब, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। इजाजत है। कुत्ते को अदालत में बुलाया जाए और मैं उसके कान में कहता हूं कि जाओ जज साहब को खा जाओ। अगर वो आपको खा गया तो हम गुनहगार हैं। ऑर्डर ऑर्डर। तमाम सबूत और वीडियोस देखने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि बजरंगी कहीं से भी गुनहगार नहीं है। इसीलिए यह अदालत बजरंगी को बाइज्जत बरी करता है। द केस इज डिसमिस। बजरंगी, एगो बात याद रखिए, सेव कितनो भी सड़ जाई, आलू के भाव ना बिकाई। लेकिन सड़ल सेव के कुत्ता भी ना सूंघेला। मरेगा, बहुत बुरी मौत मरेगा। अरे बाप रे, हम तो डरा गई नहीं। हमरा बाबूजी के तोहनी के धोखा से मरले रहा से ना। अब हम तोहनी के दौड़ा दौड़ा के ना डरा डरा के मारा। प्रणाम। बबलू, अब के जाए, तोर बाबूजी या बॉस? हमरा तो बुझाता हमर बाबूजी। अच्छा चल लगल। ओके। बड़ा जल्दी बाबा आपके सराद खाए के। चल। हेलो। जय हिंद सर, मैं राणा बोल रहा हूँ। बोलो। सर वो 1-2 दिन से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अब कुछ दिन रेस्ट चाहता हूँ मैं। ठीक है, तुम आराम करो, तुम्हारी जगह मैं किसी और को देखता हूँ। थैंक यू सर। सोहर 2 नंबर के पार्टी आइल बा, अंदर बुला ली। अब यहाँ 2 नंबर ना 1 नंबर के काम हुई। हाँ सर। राणा साहब गए छुट्टी पे। अब चल मुद्दा का बात कर जाओ, जकरा खातिर हमरा के यहाँ भेजल गइल बा। यहाँ भइल दोनों पिछला हत्या का गुत्थी सुलझावे के साथे साथे आगे कौन हत्या ना हो, एकरा खातिर आइल बानी। बजरंगी पे भी नजर रखा। जी जी सर।
क्या हुआ, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं के चलत यार कि राणा कवना बिल में जाके छुप गईल बा। उ थाना में आयल नवका दरोगा के भी हमनी के ऊपर शक हो गईल बा। अब ना हमनी के एक एक कदम फूक फूक के रखे के पड़ी। तू कहे के क्या चाहता रू कोमल? हम पुलिस से डरा के घर में बैठ जाएं? हम देखा तानी। तू के बाड़ू? मैं रोजी हूँ। के रोजी? तुम लोग जिन गुनहगारों को ढूंढ रहे हो उनमें से एक मैं भी हूँ। मतलब तुम्हारे पिताजी की जिन जिन लोगों ने हत्या की थी उनमें एक मैं भी थी। लेकिन भगवान ने इस बात की सजा मुझे दे दी है। उन्होंने मुझसे मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को छीन लिया। वो मेरे गुनाहों की सजा थी। मैंने उसी वक्त से गुनाहों से हमेशा के लिए तौबा कर लिया। मैं अपने हस्बैंड और बच्चे की कब्र पर हर बुधवार को प्रे करने जाती हूँ। एक दिन मैंने देखा राणा वहां आया है। फिर मुझे शक हुआ कि वो हिंदू है। फिर क्रिश्चियन के कब्रिस्तान में क्या कर रहा है? इसी सवालों के जाल में मैं हफ्ते भर उलझी रही। फिर अगले बुधवार भी वही हुआ। राणा वापस वहीं दिखा। मैंने राणा पे पैनी नजर रखी। फिर मैंने राणा को एक कब्र खोलकर उसके अंदर झांकते हुए देखा। मुझे नहीं पता वो उसके अंदर क्या देख रहा था। मैं बस कोशिश कर रही थी कि वो मुझे दिखाई दे। और फिर वो कब्र बंद करके वापस चला गया। मुझे राणा की यह हरकत अजीब लगी। मैंने कब्र के भीतर दफन उस राज को जानना चाहा। मैंने कब्र खोला तो देखा राणा का सारा काला धन उसी कब्र में मौजूद है। जिन पैसों के लिए हमने भगवान जैसे तुम्हारे पिताजी की जान ली, कि तभी मैंने अखबार में तुम्हारी फोटो देखी। तुम्हें देखते ही लगा वो देवता मेरे गुनाहों की माफी देने खुद तुम्हारे रूप में वापस आया है। अगर राणा को बिल से बाहर निकालना है तो जाके देख लो, अभी भी कब्र में उसके पैसे मौजूद हैं। उस पैसे को तुम लोग निकाल लो, वो खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। और हो सके तो मुझे माफ कर देना। यस विक्रम बाबू। तुम हमारे बारे में क्या जानते हो एसपी? आप इस देश के जाने माने बिजनेसमैन हैं। गलत। मैं सरकार का रिमोट कंट्रोल हूं। हर पॉलिटिकल पार्टी मेरे पैसे से सरकार बनाती है। जब मैं सरकार बना सकता हूं तो सरकार गिरा भी सकता हूं। मेरे दो आदमी मारे गए और तुम्हारा डिपार्टमेंट हाथ पे हाथ धरा बैठा है। कान खोलकर सुन लो, मुझे वो बजरंगी सलाखों के पीछे चाहिए, वरना तुम सबका ट्रांसफर करा दूंगा मैं। डोंट वरी, बजरंगी बहुत जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। यह वर्दी केवल खाकी कपड़ा नहीं है, यह कसम है समाज की। इसकी हिफाजत करने के लिए ही हम इसे पहने हुए हैं। जी सर, मुझे अपनी कसम भी याद है और वर्दी के साथ किया गया वादा भी। अगर इतना ही याद है
तो 2 हत्या करने वाला मुजरिम अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? सर, जिसे आप मुजरिम कह रहे हैं, मेरे ख्याल से समाज और सिस्टम का सताया हुआ इंसान है, और जिस इंसान को कानून से इंसाफ नहीं मिलेगा वो कानून तोड़ेगा ही। ओह शट अप! एक पुलिस वाला होकर तुम गुंडे की तरफदारी कर रहे हो। राणा को प्रोटेक्शन दो, ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाओ, और ध्यान रहे उसे एक खरोच नहीं आनी चाहिए, समझ गए? जी सर। यह है हमारे देश का कानून, लूला भी और लंगड़ा भी। चलो चोरों के घर पहरा देते हैं। मूव इट। बजरंगी, बजरंगी, हेलमेट उतारो। का भइल साहब, लाइसेंस बा हमरा लगी? गाड़ी धीरे चलाया करो। ठीक बा सर। हेलो। अरे डरपोक, पुलिस वाला के पुलिस की जरूरत पड़ेला का? ए बजरंगी, हमरा कोनो पुलिस फोर्स की जरूरत नहीं है। तनी खिड़की से बाहर तो देख। देख ले, कान खोल के सुन। इतना मेहनत से जौन हराम के पैसा जमा कैले बड़े ना, अगर वो चाही हमरे लगे आजो, नहीं तो पूरा पैसा में आग लगा दे। बजरंगी, रुक रुक, देखते हमरा पैसा का हाथ मत लगाइए। तो बोल हमरा कहाँ होगा, एड्रेस दे हमरा के। अबे पैसा हम कहाँ छुपौले बनी तो सिर्फ हमरा पता बा, एकरा कैसे मालूम हो गई? यहाँ कहाँ, जहाँ बुलौले जाऊँ वहाँ। ए चाचा, दरवाजा बंद कर दा, बड़ा मजा आवता, ठंडा ठंडा, कूल कूल। सर, राणा का लोकेशन पता चल गया सर, सीधा बता रहा है सर। ड्राइवर, गाड़ी सीधा लो। सर आगे से लेफ्ट। यहां से लेफ्ट ले लो। लेफ्ट। ए बजरंगी, ला हमारा पैसा दे। हैं? पैसा दे। ले ले ले। सर आगे से राइट बता रहा है सर। राइट राइट। देख बजरंगी, और पैसा दे दे बस। तनी आराम कर ले इंस्पेक्टर साहब, थक गई लोग बा। ए बजरंगी, तुम्हारा पैसा दे दो बस। ओहो, बहुत बेचैनी बा आराम के पैसा लेवे के। हैं? ले। ए, क्या होता यहाँ पे? क्या होता? और ये बैग में कहा? सर आपे खोल के देख ली ना। हवलदार। यस सर। बैग खोला, खोला। ये पैसा तो हारा। सर हम गरीब आदमी हैं, हमार तो होइए नहीं कह सकत, यहाँ के बहुत बड़का आदमी है। हमार कैसे हो सकता? हम कदे नहीं क्या करा? होई क्या?
अच्छा, जब ही पैसा तो रहिए ना हा, इनका रहिए ना हा, फिर पैसा क्या करा? सर हमके लगा था ना ये गरीब लोगन के लूटल पैसा इके सरकारी खजाना में ही डाल दी। हवलदार एक काम करा। जी सर। बैग के जब्त करा और गाड़ी में डाला। चलो। हमके लगा था इनके अटैक आइल बा। राणा, हवलदार जल्दी आवा, पहले इनके संभाला, गाड़ी में डालो, सीधे हॉस्पिटल लेके चला, जल्दी। ए, तुम चला, तो से कुछ पूछताछ करेंगे बाद, जल्दी चला। ए ना चला, चली ना। इंस्पेक्टर साहब, पहले बोली गड़िया तेज चलाने के काम भाई। जल्दी चलाओ, तबीयत खराब हो रहा है। तकलीफ होता है? हाँ, बोला था। ड्राइवर साहब तनी तेज भगावा। हमरा बाप की बहुत तड़पा तड़पा के मरले बड़ा से धोनी के। अब सारे तू मार। अरे लागत हॉस्पिटल आ गई। जल्दी करा, राणा साहब के निकाला, निकाला जल्दी, स्टेशन में गवा। उतरी राणा साहब। साहब दादा ही तो बोलते नहीं खान। सर लगता है साहब तो मर गए। क्या? राणा साहब, राणा साहब। सर हम रुक ही की जाएं। हाँ तू जा। सर सर एक मिनट, शहर छोड़ के बाहर मत जाइए, कहीं के हमरा के तोहरा ऊपर भी शक बा। जी ठीक बा। राणा साहब। वाह बजरंगी, कितनी खूबसूरत जगह पे लेकर आए हो, कितना अच्छा लग रहा है। बस हो गई, अब घरे चला। क्यों, कुछ काम है क्या? हाँ। क्या? अरे वो जैसे कोमल कैले रहे ना, क्या? वैसे तू करो ना। छोड़ो मुझे, छूना मत। क्या हुआ, डर गया? ये तो ट्रेलर है बेटा, पूरी फिल्म देखनी है तो घर जा। कोमल! अरे बजरंगी, हम ठीक बानी। ओइजा बालेश्वर के देखा। हे भाई, भाई हमरा के माफ करता भाई। हम तोर साथ ना दे पोली भाई। क्यों रे पागल, लगा झटका? जरा देख तो सही, जिंदा है कि मर गया? आवाज नहीं आ रही?
लगता है मर गया। इस पागल की पागलपंती तूने और बढ़ा दी। नमस्ते। हाँ, नमस्ते करने के लिए दर्शन तो देने पड़ेंगे बेटा। तो आजा मेरे पास नमस्ते करने के लिए।